गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 5th की हिंदी की बुक है रंगोली। आज मैं आप लोगों को इसका सेकंड चैप्टर है काबुली वाला। काबुली वाला एक इंसान, एक आदमी है, उसके बारे में ये स्टोरी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को वो इस स्टोरी के बारे में बताएंगे कि क्या स्टोरी है और कैसी स्टोरी है। काबुली वाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। जो हमारे इस स्टोरी के लेखक हैं, जिन्होंने स्टोरी राइट की है, लिखी हुई है, वो कहते हैं कि मेरी 5 बरस की मेरी 5 साल की एक लड़की है, मिनी जिसका नाम है, उससे थोड़ी देर भी बिना बोले नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी राम दयाल दरबान है, न वह काक को कौवा कहता और वह कुछ जानता ही नहीं। न बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी ऊँट से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं अपनी लड़की के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। 5 साल की उनकी लड़की है, उनकी बेटी है मिनी जिसका नाम है, वो उसके बारे में बताते हैं कि वो घड़ी भर उससे बोले बिना नहीं रहा जाता। और वो एक दिन सवेरे सुबह सुबह अपने बाबूजी से कहती है, अपने पिताजी से कहती है कि बाबूजी राम दयाल दरबान है, ना वह काक को कौवा कहता और ना ही कुछ जानता है ना बाबूजी। तो अपने पिताजी से कहती है, अपने पापा से कहती है कि जो राम दयाल है वो काक को कौवा को काक कहता है और कुछ जानता भी नहीं। ठीक है ना बाबूजी। और फिर उसके बाद जैसे ही वो सोच रहे थे, जो लेखक थे, कि लाओ हम इसके अपनी बेटी के जवाब दें, वैसे ही वो दूसरी बात निकाल देती है। फिर वो कहने लगती है कि भोला कहता है कि आकाश में जो हाथी होती है वो आकाश में अपने सूर से पानी फेंकती है और उसी से बारिश होती है। और फिर कहती है कि बाबूजी भोला झूठ बोल रहा है ना। और फिर खेलने लगती है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कि एक दिन अब इनका घर जो है लेखक का, उनका सड़क के किनारे उनका घर है और मिनी अपने कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेलते खेलते खिड़की के पास दौड़कर चली गई और कहने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवे की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि वह कहीं उसे पकड़ ना ले। कि जो ये मिनी चिल्ला रही थी, काबुली वाले, वो काबुली वाले, एक काबुली वाला कि एक आदमी था, वो अपने कंधे पर एक मेवों की ड्राई फ्रूट की मेवे की झोली लटकाए हुए था और हाथ में अंगूर की पिटारी लिए हुआ था। अंगूर का एक पिटारा लिए हुए था और एक कंधे पे झोली लटकाए हुए था मेवों की और अंगूर की। और एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से जा रहा था सड़क पर, ऐसे जा रहा था। और जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी के मकान की तरफ आने लगा, वैसे ही मिनी डरने लगी और घर में भाग गई। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वो उसे पकड़ ना ले। उसके मन में ये बात बैठ गई कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। कि उसको ये डर लग रहा था कि ये कोई बच्चे को पकड़ने वाला है और अगर उसकी झोली को हम लोग देखेंगे तो ज़रूर 1-2 बच्चे ज़रूर मिलेंगे उसकी झोली के अंदर। ये उसको डर लगा रहता था। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई। कि काबुली वाले ने मुस्कुरा कर
मिनी के पिताजी को सलाम किया और कहा कि, और फिर इनके जो मिनी के पिताजी थे उन्होंने कुछ सौदा ख़रीदा काबली वाले से, और काबली वाले ने कहा, बाबू साहब मिनी कहाँ गई, आपकी लड़की कहाँ गई, सॉरी आपकी लड़की कहाँ गई। मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबली ने झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटने से चिपक गई। काबली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ, मतलब कि जो काबली वाला था उसका पहला परिचय, उससे पहली बार मुलाकात मिनी की इस तरह हुई कि मिनी का मतलब डर दूर करने के लिए उनके पिताजी ने मिनी को अंदर से बुलवाया, और फिर काबली वाले ने मिनी को कुछ मेवे देना चाहा, मतलब कि, लेकिन मिनी ने नहीं लिया। काबली वाले ने किशमिश निकाल के अपनी झोली से और बादाम निकाल कर कुछ देना चाहा मिनी को, पर उसने नहीं लिया। वो डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसे लग रहा था कि उसकी झोली में उसकी तरह 2-4 बच्चे और होंगे। तो काबली वाले का और मिनी का परिचय पहली बार मतलब मुलाकात ऐसे ही हुई थी। कुछ दिन बाद किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबली वाले से खूब बातें कर रही है और कबूली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली किशमिश बादाम से भरी हुई थी। मतलब कि मिनी के पिताजी बताते हैं कि कुछ दिन बाद मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था, तो मैंने देखा कि मिनी और काबुली से मतलब खूब ज़्यादा बातें कर रही है, और काबुली भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था, और मिनी की जो झोली थी वो काजू और बादाम और किशमिशों से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। मतलब कि जो हमारे लेखक हैं, जिन्होंने का स्टोरी राइट की है, लिखी हुई है, वो कहते हैं कि मैंने काबुली को मतलब कि जब मिनी की झोली में ढेर सारे किशमिश और बादाम देखे लेखक ने, उनके पिता ने, तो फिर वो काबुली के पास गए और उसे अठन्नी देते हुए कहा कि इसे मतलब ये सब क्यों दे रहे हो, अब मत देना। और फिर बताते हैं कि मैं वहाँ से बाहर चला गया। कुछ देर बाद काबुली जो था उसने मिनी से कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें कर रहा था, और फिर जाते समय वह अठन्नी उसकी मिनी की झोली में डालकर चला गया। जब मैं घर पर आया, लेखक कहते हैं, जब मैं घर पर आया तो मिनी की माँ जो थी वो काबुली से अठन्नी लेने की वजह से मिनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और उसे डांट रही थी। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसे किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। दोनों में रोज़ाना खूब बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। मतलब कि जो काबुली वाले थे उनका नाम रहमत था। तो काबुली वाला जो था वो डेली आता था, प्रतिदिन मतलब रोज़ाना आया करते थे, और वो किशमिश और बादाम देकर मिनी के छोटे से दिल पर अपना अधिकार बना लिया था। मिनी के दिल पर मतलब कि मिनी उन्हें बहुत ज़्यादा मानने लगी थी, प्यार करने लगी थी, और फिर दोनों रोज़ाना खूब बातें करते, खूब हंसते, खूब मस्ती करते। और रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी जो लड़की थी वो खूब हंसती और पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। मतलब कि वो हंसती और पूछती। ये रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी। इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अब मोटा घूसा तान कर कहता, हम ससुराल को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। मतलब कि जो रहमत थे, जो काबुली वाला था, वो उसका नाम क्या था, रहमत था। वो हंसता हुआ कहता, मतलब जब मिनी उससे पूछती कि काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है, तो रहमत उस पर हंसता हुआ कहता, हाथी है।
फिर मिनी कहती, मतलब मिनी से वह कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? तब वह मिनी जो थी छोटी बच्ची, वो कहती, मतलब इसका उल्टा, इससे उल्टा इस रहमत से पूछने लगती कि तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता कि हम ससुराल को मारेगा। मतलब रहमत जो था वो कहता कि मतलब हम ससुराल, इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुराल को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में जब मिनी मतलब काबली वाले से पूछती कि हंसती हुई कहती, काबली वाले, ओ काबली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? तो रहमत, जो काबली वाले का नाम है, वो कहता कि हाथी है। और फिर मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर जो वो मिनी रहती है वो उल्टे ही पूछ लेती है रहमत से कि तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुराल को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती, मतलब कि रहमत हंसी करने के लिए, मतलब मस्ती करने के लिए वो अपना मोटा घूंसा तान कर कहता कि हम ससुराल को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबली अपने देश चला जाता। जाने से पहले ही वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता था। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। मतलब कि हर साल जो रहमत काबली वाला था वो ठंडक के दिनों में, ठंडक के महीने में, सर्दियों जब खत्म होती तो वो अपने गांव जाना, मतलब अपने देश चला जाता था। और जाने से पहले जो लोगों को सौदा देता था तो कुछ लोग उधार उस पे लगा देते, तो वही सब पैसा वसूल कर कर वह उसके बाद घर घर घूम कर अपना पैसा वसूल करता और फिर उसके बाद जाता। लेकिन वह इतना मतलब घर घर घूम कर पैसा वसूल करने के बाद भी वो डेली मिनी से एक बार बिना मिले नहीं जाता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि उसने अपने उस रहमत को 2 पुलिस बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से लगा छुरा। मतलब कि एक दिन जो लेखक है वो बताते हैं कि एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ कर रहा था। अचानक मैंने आवाज़ सुनी। उसी समय मैंने उसी समय आवाज़ सुनी। सड़क पर बहुत ज़्यादा शोरों की आवाज़ आ रही थी और मैंने फिर देखा तो पाया कि जो रहमत था, मतलब कि काबली वाला, वो उसको 2 पुलिस बांधे हुए ले जा रही थी और रहमत के कुर्ते पर खून का दाग था और सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा था। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबली ने उसे छुरा मार दिया। मतलब कि जो लेखक वो बताते हैं कि मैंने कुछ सिपाहियों से सुना था, जो पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें रहमत को पकड़ कर ले जा रही थी, उनसे और कुछ रहमत से सुना कि पड़ोस में एक आदमी रहता, उसने रहमत से चादर खरीदी थी और उसका पैसा बाकी था और वही पैसा देने से उसने इनकार कर दिया और रहमत ने उसे छुरे से मार दिया। इतने में काबली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? मतलब कि थोड़ी देर में इतनी बात होने के बाद मिनी घर से अंदर से बाहर आई और कहने लगी, काबली वाले। और रहमत का चेहरा जो था वो थोड़ी देर के लिए खिल उठा, मतलब कि खुश हो गया वो और हंसने लगा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई,
तब उसे घूसा दिखाकर कहा, ससुराल को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। मतलब कि रहमत ने जब कहा कि मीनू ने जब पूछा कि तुम ससुराल कब जाओगे, तो रहमत ने हंसकर कहा कि वहीं तो जा रहा हूँ। तो जब रहमत ने ऐसा कहा तो मीनी गुस्सा हो गई, मतलब कि थोड़ा सा उसका चेहरा उतर गया और रहमत को लगा कि वो खुश नहीं हुई है उसके उत्तर से। तब रहमत ने मीनी को खुश करने के लिए घूसा दिखाकर कहा कि हम ससुराल को मारता, मतलब ससुराल को मारता, लेकिन क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से उतर गया और मीनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मीनी का विवाह है, लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मतलब कि जो छुरा चलाया था उसने उस आदमी के ऊपर, रहमत ने, उसी की वजह से उसे कई साल की सज़ा हो गई, जेल की। मतलब अब काबली का ख्याल, जो लेखक है वो कहते हैं, काबली का ख्याल मेरे मन से धीरे धीरे करके निकल गया और मिनी भी अब उसे भूल गई है। कई साल बीत गए हैं और आज मेरी मिनी की शादी है, लोग आ जा रहे हैं। मतलब कि लेखक कहते हैं आज हमारी मिनी की शादी है और लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हिसाब का काम देख रहा था, मतलब कि खर्च जो कितना हुआ, क्या करना क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया, मतलब एक तरफ खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना, मतलब, तो लेखक जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं उन्हें तो पहले पहचान नहीं सका क्योंकि उसके पास ना झोली थी और ना ही चेहरे पर पहले जैसी खुशी थी। और मतलब लास्ट में जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पहचाना कि ये तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। मतलब कि लेखक जो है वो कहते हैं कि हमने मतलब रहमत से पूछा कि कब आए हो, तो रहमत ने कहा कि कल शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। और मैंने उससे कहा कि आज हमारे घर पे ज़रूरी काम है, तुम कल आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुक कर बोला, ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता। मतलब कि वह उदास तो हो गया। मतलब कि जब उन्होंने कहा, लेखक ने, कि आज तुम्हारे वहाँ काम है तो कल तुम आना, तो ये सुन के वह उदास हो गया, मतलब दुखी हो गया और दरवाजे के पास रुक कर बोला, जाने लगा। फिर उसके बाद दरवाजे के पास रुक कर बोला कि ज़रा बच्ची को नहीं देख सका। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची हुई है। वह अब भी पहले की तरह काबली वाले चिल्लाती हुई दौड़ती चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। मतलब कि कहते हैं कि मतलब जब रहमत की बात सुनी कि रहमत छोटी सी, मतलब बच्ची से नहीं मिल सका, ये बात सुनी, तो लेखक जो कहते हैं कि मुझे लगा, मतलब उसे लग रहा है कि अभी भी उससे विश्वास है कि वो मिनी अभी छोटी बच्ची है, वह अब भी पहले जैसी काबली वाले चिल्लाएगी और उन दोनों में बहुत पुरानी हंसी, बातें, सब चीज़ में किसी तरह की रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर, मतलब कि फिर लेखक कहते हैं कि हमने कहा कि आज घर पे बहुत ज़्यादा काम है, आज उससे मिलना मुश्किल है ना, मतलब मिल नहीं सकोगे। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मतलब कि वह ऐसा सुन के वह उदास हो गया रहमत और दरवाजे से के बाहर निकल गया। फिर लेखक कहते हैं, हमने सोचा कि लाओ बुला ही लूँ, वापस बुला लूँ, तो इतने में देखते हैं कि वो खुद ही वापस लौट आया और बोला कि ये मैं थोड़ा सा मेवा लाया था, बच्ची को दे दीजिएगा।
मैंने उससे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। मतलब कि मतलब कि लेखक कहते हैं कि हमने उसे पैसे देने चाहे लेकिन उसने नहीं लिया और कहा कि बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो आपकी बाबू साहब, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकता। फिर ज़रा सा ठहर कर बोला कि आप जैसी मेरी भी एक बेटी है और उसी की याद की वजह से मैं आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ और मैं सौदा बेचना अब नहीं मैं अब सौदा नहीं बेचता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ पर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली कूचे में सौदा बेचने आता है। कोलकाता मतलब कि रहमत ने अपनी जेब से एक कागज़ हाथ डालकर एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े में कागज़ पर छोटे से हाथ की नन्ही सी छाप थी। कि एक पंजा छपा हुआ था और वो कालिक से छपा हुआ था, कालिक लगाकर उसकी छाप ली गई थी और वो रहमत की बेटी की थी, जिसे रहमत अपने गले से अपनी छाती से लगाकर उसी की याद में हर समय कलकत्ता की गली कूचे में सौदा बेचा करता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास खड़ी हो गई। कि जब ऐसा रहमत को करता हुआ देखा, कि अपनी बेटी की याद में इतना ज़्यादा तड़पता हुआ देखा, तो लेखक की आंखें भर आई और वो भी रोने लगे और सब कुछ भूलकर उन्होंने मिनी को बाहर बुलाया। तो मिनी दुल्हन के जोड़े में दुल्हन के पूरी पोशाक में जोड़े में गहने पहने हुए शर्म से सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? कि जब काबली वाले ने उसे देखा तो हिचकिचाने लगा पहले, और फिर उसके बाद पहले जैसी बात करता ना बना। कि जैसे वो बचपन में बात करता था वैसे वो बात ना कर सका और हंसते हुए बोला कि लल्ली ससुराल जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। कि मिनी जो थी वो बड़ी हो चुकी थी और उसे सास का ससुराल का समझ में आ गया था और उसका मुंह शर्म से लाल हो उठा था। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने, वह उसकी याद में खो गया। कि मिनी जब चली गई तो रहमत उदास होकर ज़मीन पर बैठ गया और उसकी समझ में वो समझ चुका था एकदम स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से, कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बहुत बड़ी हो गई होगी और उसका क्या हुआ होगा इन 8 सालों में, और उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। कि जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं कि मैंने कुछ रुपए निकाले और रहमत को दिया और कहा कि तुम अपने देश अपने बेटी के पास चले जाओ। ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये यहीं पे कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसको रीड करें एंड समझें।